नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ यस में। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इस इस पोर्शन से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि क्लास में ही याद करें और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमुख अधिवेशन और आयोजन वर्ष, यहाँ पर वर्ष देखेंगे हम। फिर आयोजन स्थल कि कहाँ पर आयोजन हुआ थे और अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य या संबंधित घटना या फिर ऐसा क्या हुआ था जो ये जो अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो पहला हुआ था 1885 में, ठीक है। कब हुआ था? 1885। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कौन थे इसके अगर आपसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने ने लिया था? 72 ने। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई है कि जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं दूसरे अधिवेशन की ओर। दूसरा अधिवेशन 1886 जो कि अगले ही साल हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नरोजी। कौन थे? दादा भाई नरोजी, ठीक है। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इस अधिवेशन की, कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। देखिए, जो कांग्रेस अधिवेशन है उनको अंग्रेजों के द्वारा इस तरह डिजाइन किया गया था कि पहले जो 4 अधिवेशन में इनमें हर धर्म के बंदे को लिया गया है। हिंदू भी लिया गया है, पारसी भी लिया गया है, मुस्लिम भी लिया गया है और अंग्रेज को भी लिया गया है, जिससे कि भारतीयों को ये ना लगे कि कांग्रेस सिर्फ ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश के लिए काम कर रही है, वो भारत की जनता के लिए भी काम कर रही है। इसलिए अंग्रेजों ने ये चाल चली थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अधिवेशन जो कि 1887, ठीक है। 1887, ठीक है। जो मद्रास में हुआ था। कब हुआ? हाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कि कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी। और एक प्रमुख बात क्या है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे अगर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावना है, तो इस क्लास में हम रिपीटिशन ज्यादा रखेंगे जिससे कि चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ अधिवेशन की ओर। पहले 4 से 5 तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है। प्रथम अंग्रेज जो कि यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक है। अब अंग्रेज भी आ गए। पहले 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 पारसी आते हैं, ठीक है, फिर मुस्लिम, फिर अंग्रेज। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ लेते हैं 5वें अधिवेशन को। अब हम बढ़ते हैं 5वें अधिवेशन की ओर जो कि 1889 में बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई महाराष्ट्र में। विलियम वेडरवन, ठीक है। विलियम वेडरवन, वेडरवन। कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? विलियम वेडरवन थे, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? विलियम वेडरवन थे। नेक्स्ट, अब 1890 में होता है अधिवेशन जिसका जो कि कलकत्ता में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कलकत्ता में किया जाता है। और कौन थे इसके अध्यक्ष? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। और ये कौन थी? प्रथम महिला स्नातक। स्नातक क्या होता है? ग्रेजुएट, ठीक है। ये प्रथम महिला ग्रेजुएट थी जिन्होंने जिन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को संबोधित किया था। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1896 में होता है। कब होता है? 1896। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और रहीमतुल्ला एस सियानी, रहीमतुल्ला एस सियानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? रहीमतुल्ला एस सियानी, रहीमतुल्ला एस सियानी, ठीक है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। क्या कहा था? वंदे मातरम गाया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के थोड़ा टफ लेवल तक पूछ लिया जाए कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, तो आप क्या बताओगे? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1901 में, जो कि अगेन कलकत्ता में किया जाता है। और दिनासची वाचा, ठीक है, दिनासची वाचा इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनासची वाचा थे, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1901 वाला। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी ने कब वो लिया था। गांधी जी ने प्रथम बार हिस्सा कब लिया था? 1901 वाले अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनास ई वाचा थे। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन 1905 में होता है। कहाँ होता है? बनारस में होता है। और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अब इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन की आलोचना तथा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन करना। क्या इससे इंपॉर्टेंट बात क्या निकलने आ रही है कि बंग भंग आंदोलन की आलोचना की तथा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया था। किसका? स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का समर्थन किया था। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस वाले अधिवेशन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और कौन थे इसके अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रथम बार स्वराज यानी स्वशासन, स्वराज क्या होता है? कि खुद का शासन। स्वराज मतलब स्वयं का राज, मतलब खुद का राज, ठीक है। प्रथम बार शब्द का भारतीय कांग्रेस में मंच पर प्रयोग हुआ था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्या शब्द प्रयोग किया था? स्वराज की मांग की थी। प्रथम बार स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन से अधिवेशन में? 1906 वाले अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आई होप नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 1907 वाला, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यहाँ पर कांग्रेस विघटित हो जाती है, ठीक है। 1907 में हुआ। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल दो भारतीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, मतलब विभाजन हो जाता है। एक तो नरम दल में और एक गरम दल में। किसमें होता है? नरम दल में और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किस अधिवेशन में? 1907 वाले में। कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है। और इस चीजों को हम डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। 1908 में अधिवेशन होता है मद्रास में। फिर अगेन डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया था। क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया था। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1911 में, जो कि कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन को किसके द्वारा किया जाता है? पंडित विशन नारायण धर के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित विशन नारायण धर के द्वारा, ठीक है। और प्रथम बार जनगण मन गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 वाले में। किसमें? 1911 वाले में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1915 में। कहाँ होता है? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। देखिए मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला ये तीसरा अधिवेशन है। बाकी दो अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपने सुना होगा, मैंने बताया होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या वो चीज याद थी या नहीं, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा।
तात्कालिक बम्बई के गवर्नर विलिंगडन ने भाग लिया था। किसने लिया था? बिलिंगडन ने किया। किसने लिया था? बिलिंगडन ने किसने लिया था? बिलिंगडन ने लिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन निकल के आता है 1906 वाला, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये लखनऊ में होता है और अंबिका चरण मजूमदार कौन थे इसके अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें होता क्या है? नरम दल तथा गरम दल के मध्य एकीकरण, मतलब इनका मतलब ये मिल जाते हैं, ये विघटित हुए थे, अब ये मिल जाते हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता होता है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जो अधिवेशन हुआ था 1916 वाला, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है? जो नरम दल और गरम दल था, इनमें एकीकरण हो जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, 1917 कलकत्ता। 1917 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल आई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन को कौन से प्रथम अधिवेशन को महिला ने संबोधित किया था? किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कौन सा था? 1917 वाला। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1919 में। कहाँ होता है ये? अमृतसर में। कहाँ होता है? अमृतसर में। और इसको कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो 1919 में अमृतसर में किसके द्वारा कौन अध्यक्ष थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट, इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 1500 से ज्यादा मासूम लोगों को मार दिया गया था। क्या हुआ था? 1500 से ज्यादा मासूम लोगों को मार दिया गया था। ये तो सिर्फ सरकारी डाटा है, लेकिन इससे चीजें काफी बड़ी थी जो कि हमारे सामने आज भी वो डाटा प्रेजेंट नहीं है कि कितने लोगों की वहां पे हत्या की गई थी। जनरल डायर ने शूटिंग के वो दे दिए थे, शूटिंग के लिए वो कह दिया था, तो उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट, 1920 अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेक्स्ट होता है 1920 में, जो कि नागपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट होता है नागपुर में किसके द्वारा? सी विजय राघवाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? सी विजय राघवाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? सी विजय राघवाचार्य के द्वारा। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। क्या हुआ था इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था। क्या हुआ था? अनुमोदन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट निकल के आता है नेक्स्ट अधिवेशन, जो कि 1920 में होता है, विशेष सत्र। ठीक है, 1920 में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1922 में, जो कि गया बिहार में होता है, किसके द्वारा? चित्तरंजन दास द्वारा। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास द्वारा। नेक्स्ट होता है 1923 में, जो कि दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 1923 दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अब इससे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो आप क्या बताओगे? जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इन्होंने 1923 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं 1924 के अधिवेशन को, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। अच्छा, ये अगर आप इसके आगे वी लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और आप इस चीज को क्लास में याद कर लेंगे और अपनी लॉन्ग टर्म की मेमोरी में याद कर लेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन तय हो जाता है। अगर इस यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था? बेलगांव में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसको कि महात्मा गांधी ने लीड किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी?
महात्मा गांधी ने की थी। कब वो कहाँ हुआ था? बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक में। कब? 1924। कब? 1924 में। कब? 1924, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है 1925 में, जो कि कानपुर में होता है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि प्रथम महिला वाला हमने किया था, लेकिन प्रथम भारतीय महिला किसके द्वारा किया गया? 1925 में। कहाँ पर? कानपुर में, सरोजिनी नायडू द्वारा। प्रथम भारतीय महिला कब हुआ था? 1925 वाला है, वो कहाँ हुआ था? कानपुर में। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। कहाँ? ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं 1927 वाला। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1927 में, जो कि मद्रास में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में किया जाता है, जो कि S.A. अंसारी द्वारा। किसके द्वारा? S.A. अंसारी द्वारा किया जाता है। अब एक विशेष बात जान लेते हैं इस अधिवेशन से क्या विशेष बात निकल के आई है। इस अधिवेशन में पूर्णतः स्वाधीनता की मांग की गई एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। किसका? साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किस किस की? पूर्ण स्वाधीनता। और जो साइमन कमीशन जो कि भारत में आया था, उसके उसके बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट 1928 में, जो कि कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 1929 में किया जाता है। नेक्स्ट कब किया जाता है? 1929 में, जो कि लाहौर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लाहौर में किया जाता है। कहाँ पे? लाहौर में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इससे वेरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कि पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मतलब पूर्णतः हमें आजाद करो, मतलब अंग्रेजों से पूर्णतः स्वराज की मांग की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आई होप यहाँ तक की सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अधिवेशन 1931 में निकल के आता है, ठीक है, जो कि कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है? इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। किसके द्वारा? इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया। क्या किया था? गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है 1933 में। कब होता है? 1933 में, जो कि कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नेली सेनगुप्त थे। कौन थे? नेली सेनगुप्त। नेली सेनगुप्त, ठीक है, नेली सेनगुप्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है 1936 में, जो कि लखनऊ में किया जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब नेक्स्ट अधिवेशन हमारे सामने आता है 1937 वाला, ठीक है, जो कि फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? फैजपुर महाराष्ट्र में होता है। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? अगेन जवाहरलाल नेहरू। कौन करता है? अगेन जवाहरलाल नेहरू। यह प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो वो 1937 वाला था, जो कि फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो बता देंगे आप, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये पहला गांव में आयोजित होने वाला अधि आयोजन अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन पढ़ते हैं हम 1938 वाला। कब? 1938 में। कहाँ हुआ है? हरिपुरा गुजरात में, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में। कौन अध्यक्ष, किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े नाम, चर्चित नाम हैं, उनके अधिवेशन को आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, बाकी इसमें हमने हम छोड़ सकते थे, लेकिन बेस्ट कंपटीशन में बेस्ट तरीके से पढ़ने का तरीका होता है कि आप इंपॉर्टेंट तो याद करो, लेकिन जो जो आपको लगता है कि ये इसकी संभावना कम है, लेकिन उन पे आप एक नज़र जरूर फेरते रहें। जैसे कि अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो आपको ये तो याद करने हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें कुछ खास बात भी नहीं है जिनकी, लेकिन उन पे आप एक नज़र रखनी है, ठीक है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट 1939 में होता है, जो कि त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी। कहाँ पे? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और किसके द्वारा? अगेन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस
पद से त्याग पत्र दे दिया था। क्या किया था इसमें क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। इट मीन्स वो अब कांग्रेस के साथ कोई अधिवेशन और ना मतलब उनके कनेक्शन खत्म हो चुके थे। ठीक है, त्याग पत्र देने का मतलब है कि अब वो इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1940 में। कब आता है? 1940 में, जो कि रामगढ़ झारखंड में किया गया था। कहाँ? रामगढ़ झारखंड में। रामगढ़ झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आजाद किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी, तो आप मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक बात बताइए जो मैंने आपको बहुत बार रिपीट करी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर लगातार 6 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। मतलब जब ये अध्यक्ष रहे तो इनके 6 वर्ष बाद ही सीधा वो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, जो कि 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। सीधा कब होता है? 1946 में, क्योंकि 6 साल तक तो ये रहे। ठीक है, जो कि मेरठ में होता है। कहाँ होता है? मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन एवं आचार्य जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? आजादी के समय अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, आई होप मैंने कांग्रेस अधिवेशन को आपको याद करा है। मेरी होप होगी कि शायद आपने चीज़ें आपको क्लास में याद हो गई होंगी। बाकी मैंने ट्राई बहुत किया कि आपको क्लास में याद कराने का, और मैंने रिपीटेशन इतनी ज़्यादा रखी है कि ये चीज़ें वैसे भी आपको याद हो जाएंगी। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार आज देख लीजिए, फिर कल और परसों, अगर ये बढ़िया, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है जो कि आपको माइंड में रखना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को 3 बार कम से कम देखिए। अगर आपका माइंड अच्छे सोच पाता है तो आप पक्का एक बार में समझ गए होंगे, लेकिन जो जो वीक हैं, जिनको याद करने में थोड़ी दिक्कत है, तो कम से कम 2 बार देख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, कम से कम इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। तो चलिए एक बार हम रैपिड रिवीजन टाइप में इनको दोबारा देख लेते हैं, जैसे कि आपको लास्ट टाइम में जब कभी ये वीडियो देखनी हो तो आप इस लास्ट पोर्शन को देख लेना एग्जाम टाइम में, जिससे कि आपको चीज़ें और जल्दी से आपकी चीज़ें क्विकली रिवाइज हो जाएं। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है 1885 में, जो कि मुंबई में होता है। किसके द्वारा? बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कितने लोग आए थे? 72 प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, दूसरा होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब द्वारा, और ये मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, नेक्स्ट चौथा होता है इलाहाबाद में, जो कि 1888 में, जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, 1879 पांचवा था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, विलियम वेडरबर्न ने। तो किसके द्वारा? विलियम वेडरबर्न द्वारा। विलियम वेडरबर्न द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1890 में होता है, जो कि कलकत्ता में, जिसको फिरोज शाह मेहता द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किया था। किसके द्वारा किया था? कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। ठीक है, फिर 1896 में जो कलकत्ता में होता है, रहीमतुल्ला एम सियानी द्वारा। किस द्वारा? रहीमतुल्ला एम सियानी द्वारा। और इस अधिवेशन में क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था प्रथम बार। ठीक है, वंदे मातरम गाया था। उसके बाद 1901 में होता है, जो कि दिनास ई वाचा द्वारा, दिनास ई वाचा द्वारा कलकत्ता में होता है, और इसमें प्रथम बार गांधी जी ने हिस्सा लिया था। क्या हो गया था? इसमें प्रथम बार गांधी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट 1905 में होता है, बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसमें बंग भंग आंदोलन की आलोचना तथा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया था। किस किसका? स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया था। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1906 में, जो कि कलकत्ता में किया जाता है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसमें प्रथम बार स्वराज की मांग की जाती है। 1907 में सूरत में, जहाँ पे कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ जाती है। 1908 मद्रास में रास बिहारी घोष द्वारा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। किसका संविधान का निर्माण किया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का, मतलब कि किस तरह रूल करेगी। ठीक है, 1911 में कलकत्ता में होता है, जो कि पंडित विशन नारायण धर द्वारा। इसने इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। कौन से अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था? 1911 वाले में। ठीक है, उसके बाद 1915 में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। तत्कालीन मुंबई के गवर्नर ब्लिंगटन ने भाग लिया था। किसने लिया था? तात्कालिक मुंबई गवर्नर
विलिंगडन ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट होता है 1916 में, जो कि लखनऊ में होता है। इसमें क्या होता है, नरम दल गरम दल मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाता है। ठीक है, 1916 वाले में। 1917 कलकत्ता में, जो कि एनी बेसेंट द्वारा, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये इंडियन नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये इंडियन नहीं थी। उसके बाद 1919 में, जो जलियांवाला बाग के कांड के टाइम पर, इसमें जलियांवाला बाग की कांड की बहुत आलोचना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1920 में, जो कि नागपुर में हुआ था, सी विजय राघवाचार्य द्वारा। ठीक है, विजय राघवाचार्य द्वारा इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था। उसके बाद 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय द्वारा। उसके 1922 में गया बिहार में चित्तरंजन दास द्वारा। 1923 दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। भारतीय कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग युवा थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग युवा थे। ठीक है, 1924 में होता है, जो कि बेलगांव कर्नाटक में वेरी इंपॉर्टेंट निकल के आया, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा था वो, 1924 वाला। ठीक है, कौन सा था, 1924 वाला। 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू द्वारा, किस द्वारा, 1925 सरोजिनी नायडू द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1927 मद्रास में होता है, M.A. अंसारी द्वारा। किसके द्वारा, M.A. अंसारी द्वारा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। किसका, साइमन कमीशन का बहिष्कार। उसके बाद होता है 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू द्वारा। किस द्वारा, कलकत्ता 28 मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट 1931 कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। क्या किया था, गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। 1933 कलकत्ता में हुआ था, नेली सेनगुप्त द्वारा। ठीक है, नेली सेनगुप्त द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट होता है 1936 में, जो कि लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था 1937 फैजपुर। ठीक है, 1938 हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसका, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 1939 में, जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, कहाँ हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। किससे को त्याग पत्र दे दिया था, कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट इसके बाद होता है 1940 में। कब होता है, 1940 में, जो कि रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, रामगढ़ में। कहाँ, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 6 वर्षों तक रहे। कब तक रहे थे, 6 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, वो कब तक रहे थे, 6 वर्षों तक रहे थे, क्योंकि 40 के बाद सीधे 46 में हुआ है। 40 के बाद सीधे 46 में, जो कि मेरठ में हुआ था। और आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के बाद भी अंतिम अध्यक्ष थे। कौन थे, अंतिम अध्यक्ष थे। कौन थे, अंतिम अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमने यहाँ समाप्त कर दी है, और मैंने चीज़ को आपको, इस क्लास को 2 बार कर दिया, जिससे कि आप अगर इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपकी चीज़ें वैसे ही सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। और मैंने रिपीटिशन इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाएं। और बाकी क्लास कैसी लगी आपको एक बार जरूर बताना। हाँ, क्लास में काफ़ी डिले हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने कंटेंट पे काम कर रहा हूँ कि जिससे कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। और पढ़ने का सबसे तरीका ये है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। क्या है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। कई भाई कमेंट कर रहे थे, भाई बड़ी बड़ी वीडियो बनाओ। मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा बड़ी वीडियो, लेकिन वो आपके समझ नहीं आएंगी तो उसमें फ़ायदा क्या, उसमें ना मेरा फ़ायदा ना आपका फ़ायदा। तो मेरी सोच ये है कि मैं आपको इतना डाटा प्रोवाइड कराऊंगा कि जो आपको क्लास में याद हो जाए, और क्लास में ना याद हो तो थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सच में डाटा याद हो जाएगा। और वो डाटा याद होने के बाद जब आप कभी मॉक टेस्ट लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी चीज़ें जो मेरे से जो मैंने आपको चीज़ याद कराई है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। और बाकी ज़्यादा मैं तारीफ नहीं करूँगा। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताना, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ और इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।